हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जगदीश प्रताप सिंह एक बार फिर आपका ईडी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बेबिकर मेथड को डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और फिर नंबर लाइन पे हम साइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे जब किसी लीनियर फैक्टर की पावर एक से ज्यादा हो। याद होगा आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी फैक्टर्स लिए थे सभी फैक्टर डिफरेंट थे, हर फैक्टर की पावर 1 थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उन इनइक्वालिटीज को, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप जब किसी फैक्टर की पावर मोर देन 1 होगी। तो सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं कि x माइनस 5 की पावर आपने यदि 4 लिया, ठीक है, और वहीं fx इक्वल्स टू हम यदि x माइनस 5 की पावर 3 लें, है ना। दोनों केसेस में हम लोगों ने पावर को मोर देन 1 लिया है। अब देखते हैं कि पावर मोर देन 1 में फर्क क्या पड़ने वाला है। जैसे इस x माइनस 5 का जो रूट आएगा x इक्वल टू 5 आएगा, और हम लोगों ने जो पढ़ा था कि बेबिकर मेथड में 5 के राइट में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 5 से बड़ी पुट करें, जैसे 6 पुट करते हैं, 6 पर आप इसकी वैल्यू निकालें, 6 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। और यदि हम 5 से छोटी वैल्यू लें, 5 से छोटी मतलब x इक्वल टू आप 4 लेकर देखें, तो जब हम x इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्लियर होगा आप सबको कि 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, ठीक है। और माइनस 1 की पावर ऑड है तो अगेन ये माइनस 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 5 से बड़ी वैल्यूज पर तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है। वहीं यदि हम 5 से छोटी वैल्यू लेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा। यार यहाँ पर पावर आपने 1 से बड़ी ली लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा, है ना। जैसा हम 5 के बाद में पॉजिटिव लेते थे, 5 के पहले नेगेटिव, वही आया। देखते हैं इवन में क्या होगा। यदि इवन वाले केस में आपने ये 5 को प्लॉट किया, 5 से बड़ी पर आपको पता है 4, इस केस में यदि हम x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, आप 4 रख के देखो जरा, 1 माइनस 5 माइनस 1 आएगा। यहां इशू क्रिएट हो जाएगा बेटा, माइनस 1 की पावर 4, इवन है ना पावर, इसलिए ये माइनस 1 का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 5 से छोटी वैल्यूज पर मतलब 5 के लेफ्ट में भी साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि यदि कोई फैक्टर की पावर मोर देन 1 है, यदि वो पावर ऑड है, तब तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि उस रूट के दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यदि वो पावर इवन है तो उस रूट के दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यही चीज आप ऊपर थ्योरी वाले पार्ट में लिख रखा है कि यदि हम कोई फैक्टर लेते हैं x माइनस a टू दी पावर n, यदि n ऑड है तो जैसा मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया कि यदि n ऑड होगी तो a के दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। वहीं यदि n इवन है तो a के दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। तो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चंस या वो इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं जब किसी लीनियर फैक्टर की पावर मोर देन 1 है, ठीक है। बड़ा मजेदार चैप्टर है कि यदि पावर मोर देन 1 में ऑड आती है तब तो उस रूट के दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, चेंज होगा, ठीक है। और यदि पावर उस फैक्टर की इवन है तो उस रूट के दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 टू दी पावर 3 x माइनस 3 टू दी पावर 4, ठीक है। सारे फैक्टर्स 1 डिग्री के हैं। सभी में याद रखिएगा x वाले टर्म को यहां भी हमें पॉजिटिव ही रखना है। यदि कहीं नेगेटिव आ रहा होगा तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। फिर इनके रूट्स को फाइंड करना आपको आता ही है। हम नंबर लाइन पर क्या क्या प्लॉट करें, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और 3 को प्लॉट किया, ठीक है। 3 के राइट में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। बस अब एक मिनट इतना सा देख लें इस क्वेश्चन में
किन किन फैक्टर्स की पावर इवन है, ठीक है। जिन फैक्टर्स की पावर इवन है, जैसे ये x-1 इसकी पावर इवन है, x-3 की पावर इवन है, तो बस जिन फैक्टर्स की पावर इवन है उनके रूट्स के दोनों तरफ इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। x-3 की पावर इवन थी, इसलिए 3 के दोनों तरफ जब राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। 2 इस x-2 इस फैक्टर का रूट है, इसके ऊपर पावर ऑड है, पावर ऑड है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। अगेन 1, सोचो जरा 1 के दोनों तरफ साइन चेंज होगा या साइन सेम रहेगा, गैस करिए क्या होगा। 1 इस x-1 का रूट है जिसके ऊपर पावर इवन है, पावर इवन है तो दोनों तरफ इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि यदि किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उस रूट के दोनों तरफ साइन पॉजिटिव रहेगा, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। बस इतना सा है कि यदि किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उस रूट के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। हो सकता है वो दोनों तरफ पॉजिटिव आ जाए या दोनों तरफ नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर? ठीक, तो ओवरऑल आप देखो इस क्वेश्चन में केवल x-2 की पावर ऑड थी, इसलिए 2 के दोनों तरफ साइन चेंज हुआ है। x-1 और x-3 दोनों फैक्टर्स की पावर इवन थी, इसलिए इन दोनों के रूट्स के दोनों तरफ का साइन सेम रहा। अब यदि हमें सॉल्व करना हो f(x) > 0, ठीक है, इसका मतलब है हमें क्या बताना है, x की वो वैल्यूज को बताना है जहां पर f(x) पॉजिटिव है। तो f(x) पॉजिटिव आ रहा है, एक तो 2 to 3 में दिख रहा है, दूसरा 3 to infinity में। तो या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x belongs to 2 to 3, ये एक इंटरवल लिया, यूनियन 3 to infinity, ठीक है। 3 पर हमने दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट अप्लाई किया है, इसका मतलब है आप x=3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। या इसी आंसर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यदि आपका मन करता है कि यार 2 इंटरवल में नहीं लिखना, ठीक है, तो हम इसको एक में भी काम चला सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट आपने 2 to infinity लिया, लेकिन इस 2 to infinity में एक x=3 बीच में आ रहा है, उस 3 को यदि हमें हटाना है इसमें से तो माइनस के अंदर माइनस करके हम सेट के अंदर 3 लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स को हटाना या ऐड करना है तो हम सेट का यूज कर सकते हैं। हाँ, यदि इसी क्वेश्चन में हम ग्रेटर देन के प्लेस पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है, यहां पर अब f(x) हमारा पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी पॉसिबल है, और हमें पता ही है कि f(x) की वैल्यू 0 कब आएगी, f(x) की वैल्यू 0 होगी x=1 पर, 2 पर और 3 पर। मतलब हमारे आंसर में 1, 2 और 3 आ सकता है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x belongs to 2 to infinity। हाँ, 2 को हमें लेना है, इसलिए हम यहाँ 2 पर ओपन ब्रैकेट की बजाय क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। इन्फिनिटी पर तो ये जो हम हमेशा ओपन ब्रैकेट अप्लाई करते थे वही रहेगा। 2 आपने ले लिया, 3 इस इंटरवल में ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो 3 के लिए हमें अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचो यार बेटा, इसमें x=1 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, f(x) की वैल्यू x=1 पर भी तो 0 हो रही है ना, और हम x=1 को छोड़ नहीं सकते। तो अब यदि x=1 इस आंसर में इंक्लूड नहीं है तो हमें करना क्या होगा, यूनियन करके हम सेट के अंदर x=1 को और ले लें। ऊपर वाले पार्ट में हमें 3 को हटाना था, इसलिए हमने माइनस किया था। इस इनइक्वलिटी में हमें x=1 को लेना है, इसलिए हमने यूनियन सेट के अंदर 1 लिया। अब सोचो यदि हम f(x) < 0 पर वर्क करें, मतलब हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जहां पर f(x) नेगेटिव है, ठीक है। अब आप लोग गैस करो क्या होगा। नेगेटिव आपको ये 2 बार दिख रहा है, ठीक है, तो या तो वही आपका मन करे 2 इंटरवल में आंसर लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, -∞ to 1, यहां 1 पर ओपन लगाया, अगला फिर 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों तरफ 1 पर ओपन लगाया, मतलब दोनों तरफ से ना तो 1 इस ब्रैकेट में आया ना इसमें आया, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x belongs to -∞ से लेकर, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी एक करेक्शन है यहाँ पे। क्या करेक्शन है, ये लिखने में गलती है, ठीक है। सेकंड इंटरवल हमारा होना चाहिए था 1 से 2, जो मैंने गलती से इन्फिनिटी ले लिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर था -∞ to 1 यूनियन 1 to 2, ठीक है। या इसको मैं
डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हूँ, क्या लिख सकते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 में x इक्वल टू 1 इंक्लूड हो गया, इसे हटाने के लिए हम -1 कर दिया, ठीक है, आपने -1 कर दिया, तो -1 इस इनइक्वालिटी में जो आ रहा था इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 2 वो हट गया। अब यदि यहीं पर हमें सॉल्व करना है f(x) लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां पर f(x) लेस देन है या इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो f(x) लेस देन 0 का आंसर ऑलरेडी हमारे पास था, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, 2 पर हम यहाँ क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, x इक्वल टू 1 ऑलरेडी इस आंसर में इंक्लूड है ना, तो अलग से आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है, सोचो जरा क्या बचा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये 3 नहीं आ रहा, और आपको पता है x इक्वल टू 3 पर भी तो हमारा f(x) क्या हो रहा है, 0, हमें 3 को और ऐड करना है, तो यूनियन करके हम यहाँ 3 को और ऐड करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सारी केसेस क्लियर होंगे। इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लिखते, f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है, जो ऑलरेडी x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 टू द पावर 3, बस एक चेंज किया, x माइनस 3 की पावर 4 को जो पहले न्यूमरेटर में लिखा हुआ था उसे आप डिनोमिनेटर में लाए। क्या x माइनस 3 को हम न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आंसर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नंबर लाइन पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो नंबर लाइन आपने ऑलरेडी प्लॉट कर रखी थी, ठीक है। क्या आपको आइडिया है कि आपने नंबर लाइन को किस तरह से प्लॉट किया था? 3 पर साइन चेंज नहीं होगा, 2 पर साइन चेंज हुआ था, 1 पर फिर साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ इवन पावर, ठीक है। ये बैक पेज पे आप लोग नंबर लाइन पढ़ चुके हैं। अब यदि आपको निकालना हो f(x) ग्रेटर देन 0, ठीक है, f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव कहां आ रहा है, या साथ में हम इक्वल भी ले लें यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये, और उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपको दिख रहा है f(x) की वैल्यू पॉजिटिव का ये वाला इंटर पार्ट आ रहा है, इसे हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप गैस करो कि 2 पर आप ब्रैकेट ओपन लेंगे या क्लोज, आप इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब f(x) की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा f(x) की वैल्यू 0 तभी होगी जब न्यूमरेटर 0 हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, 0 तभी होगी जब न्यूमरेटर 0 होगा, और न्यूमरेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर हम यहाँ क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे जो हम हमेशा ओपन लेते हैं वही लेंगे, लेकिन 2 टू इन्फिनिटी में x इक्वल टू 3 भी इंक्लूड हो गया, और x इक्वल टू 3 पर डिनोमिनेटर 0 है, क्वेश्चन क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड, तो हमें 3 को हटाना है, तो माइनस करके आप 3 कर दें, ठीक है। लेकिन क्या ये हो गया आपका आंसर? अभी भी इस आंसर में x इक्वल टू 1 नहीं आ रहा, और आप देखो न्यूमरेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 को तो आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन x इक्वल टू 1 अभी भी इस आंसर का पार्ट नहीं है, हमें उसे लाना कंपलसरी है, तो यूनियन करके हम 1 को ले लेंगे। सिंपल सा है, यदि आपको किसी एलिमेंट को हटाना है तो सेट के अंदर उस एलिमेंट को लिख के माइनस कर दें उस सेट को, और यदि किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो यूनियन करके उस एलिमेंट को हम सेट के अंदर लिख सकते हैं। वहीं यदि f(x) लेस देन और इक्वल टू 0, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग पे जोर डालें, कैसे होगा ये, f(x) नेगेटिव लाना है, ठीक है। f(x) नेगेटिव आपको सामने दिख रहा है, मैं 2 पार्ट में लिखने में टाइम ना लगा के उसको सिंगल इंटरवल में यदि मैं लिखता हूं तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। अब हमें ये देखना होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 में 2 पर हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है या क्लोज ब्रैकेट लगाना है, इक्वल का साइन लगा हुआ है इनइक्वालिटी में, ठीक है। दैट मींस न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है,
न्यूमरेटर 0 होगा x इक्वल टू 1 पर, और कहाँ होगा न्यूमरेटर 0? x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 को आप ले सकते हैं, तो हम x इक्वल टू 2 पर क्लोज लगाएंगे। अब इस इंटरवल में x इक्वल टू 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, और x इक्वल टू 1 हमें आंसर में लेना है, तो हमारा ये आंसर फाइनल हो गया। आई होप इस क्वेश्चन से आपको इनइक्वालिटी की काफी और क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया था 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 4 एक्स प्लस 9 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की थोड़ी सी टफनेस बढ़ती जा रही है। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है, क्या आप लोग देख पाए प्रॉब्लम क्या है इसमें? सोचो बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फैक्टर 1 माइनस एक्स है उसमें एक्स वाला टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करें, 1 माइनस एक्स क्यूब है, हमें एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना, तो आप यहां से पहले माइनस कॉमन लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन, सॉरी ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, ये बना। ऑड पावर है तो ये माइनस आगे आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर 3। ठीक है, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी, आपको ऑलरेडी क्लियर है कि यदि पावर ऑड है माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 टू द पावर 3। बाकी सारे फैक्टर्स, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से आप लिख दें इनको। तो इस स्टेप में केवल हम लोगों ने एक ही वर्क किया है कि जो 1 माइनस एक्स था उसको आपने x माइनस 1 बनाया। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले सबसे पहले जरूरी है इस माइनस को रिमूव करना। ठीक है, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, और माइनस के मल्टीप्लाई से कुछ बदलने वाला है कि नहीं बदलेगा? डेफिनेटली माइनस के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बजाय लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये नंबर लाइन लिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर का रूट है x इक्वल टू 1, सेकेंड फैक्टर का है x इक्वल टू माइनस 2, थर्ड फैक्टर का x इक्वल टू माइनस 9। यार जगह कम पड़ गई लेफ्ट हैंड साइड, चलिए ठीक है, थोड़ा सा कंजूसी से काम चलाएं। और ये फोर्थ फैक्टर x इक्वल टू 8। जो हमारी आदत है 8 के बाद हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अब इस क्वेश्चन में बस इतना सा देख लो आप, किन किन फैक्टर्स के ऊपर पावर इवन है, उनके रूट्स के दोनों तरफ का साइन हमें सेम रखना है। जैसे x प्लस 2, तो ध्यान रखिएगा x प्लस 2 का रूट माइनस 2 है, इसके दोनों तरफ साइन सेम रखना है। और x प्लस 9, इस फैक्टर का जो रूट है माइनस 9, इसके दोनों तरफ साइन सेम रखेगा। तो यहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा, इन दोनों के लेफ्ट और राइट में साइन सेम रखना, तो यहां भी प्लस रहेगा। अब क्वेश्चन था ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तो लेस देन तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, केवल एक कंट्रोल में आपका लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम x बिलोंग्स टू क्या लेंगे, 1 to 8। अब पहले ब्रैकेट देख लें। ठीक है, 1 to 8 इनइक्वालिटी में यहां लेस देन और इक्वल टू 0 है। आप सबको पता है कि कोई भी इनइक्वालिटी केवल तभी 0 होगी जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। न्यूमरेटर 0 हो रहा 1 पर और माइनस 2 पर। ठीक है, तो 1 पर हम यहां क्लोज लगाएंगे, 8 पर ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 8 डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइन कर देगा 0 होने से। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 8 को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो इस पर ओपन रहेगा। लेकिन x इक्वल टू माइनस 2 हमारे इस आंसर का पार्ट नहीं है, तो हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा यूनियन माइनस 2। आई होप क्लियर होगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करा क्या था, सबसे पहले 1 माइनस एक्स था, माइनस आपने बाहर लिया, बिकॉज ऑफ ऑड पावर ये माइनस आगे आ जाएगा। इस माइनस को हटाने के लिए जब आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। नंबर लाइन पे जो हम करते आ रहे थे सारे रूट्स को प्लॉट किया, इन रूट्स में माइनस 2 और माइनस 9 के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा, बाकी 1 और 8 के दोनों तरफ साइन चेंज होगा। हमें लेना था इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप पहले तो ये देखें कि ये इनइक्वालिटी नेगेटिव कहाँ है, ये है 1 और 8 के बीच में। 1 और 8 पर ओपन ब्रैकेट लेना या क्लोज ब्रैकेट लेना कैसे डिसाइड होगा,
x इक्वल टू 1 आप ले सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर न्यूमरेटर 0 है, इसलिए 1 पर क्लोज लिया। x इक्वल टू 8 से बिल्कुल लेने से बचें, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 8 पर ओपन लगाया है। इसके साथ साथ x इक्वल टू -2 भी आंसर का पार्ट होना चाहिए था, ठीक है। x इक्वल टू -2 आंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें अलग से इसको ऐड करना पड़ा, तो हमने यूनियन लगा के सेट के अंदर -2 लिया है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दिमाग लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस में तो आपको ऑलरेडी लीनियर फैक्टर की पावर मोर देन 1 और 2 दे रखी थी, यहां तो हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है। यार देखो x² + 4x + 4, इसको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? x² + 4x + 4 है, इसको यदि हमें फैक्टर करना है तो दो रिपीटेड फैक्टर मिलेंगे x + 2, मतलब ये x + 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर भी एक क्वाड्रेटिक है ना। इसके हम फैक्टर्स करें तो जरा यहां पर रफली 2x² - x - 1 को हम फैक्टराइज करें। आपको पता ही है कि हमें मिडिल टर्म 1 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनका डिफरेंस 1 आए और प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। मुझे यहाँ कर बताने की जरूरत नहीं कि डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, ठीक है। यदि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा तो हम मिडिल टर्म के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि सम मिडिल टर्म के बराबर आए और प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। वहीं यदि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आप मिडिल टर्म के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर आए और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो यदि हम यहाँ पर 1 के फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 2x प्लस का x, -1 2x कॉमन लिया, x - 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो x - 1। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले? 2x + 1 और x - 1 > 0, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो गया, ठीक है। तीनों फैक्टर्स के रूट्स को प्लॉट करें। ये नंबर लाइन को प्लॉट किया, एक रूट -2 है, फिर है -1/2, फिर 1, ठीक है। सोचो जरा यहाँ पर साइन किस रूट के दोनों तरफ चेंज होगा, किसके दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। तो ये तीनों फैक्टर में केवल x + 2 ऐसा एक फैक्टर है जिसके ऊपर पावर इवन है। इसका मतलब x = -2 के दोनों तरफ साइन सेम रहने वाला है। तो बाकी तो सब आदत में आ चुका है। ये देखो -2 के दोनों तरफ का साइन आपने सेम रखा, -1/2 और 1 के दोनों तरफ का साइन चेंज होगा। अब हमारा आंसर क्या होगा? हमें x की वो वैल्यू बतानी है जहां पर ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव के लिए तो एक ये पूरा ब्रांच आ गया और एक ये भी आ रहा है। इसको मैं दो पार्ट में ना लिख के पहले एक ही पार्ट में लिखता हूं, -∞ से -1/2 यूनियन 1 से ∞, ठीक है। सभी जगह ओपन लगाया है। अब जो आपने -∞ to -1/2 लिखा था, इसमें x = -2 भी बीच में आ गया और x = -2 पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां पर ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव हो, मतलब इस इनइक्वालिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और x = -2 पर ये इनइक्वालिटी 0 हो रही है, इसलिए हमें -2 को इस आंसर से हटाना है। तो हम सेट के अंदर -2 ले लें। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, ऊपर वाले जो क्वाड्रेटिक था वो x + 2 का स्क्वायर बना, नीचे वाले क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स किए 2x + 1 और x - 1, रूट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट किया। और जैसा हम लोग करते आ रहे थे कि x + 2 की पावर इवन है तो -2 के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा, बाकी -1/2 और 1 के दोनों तरफ का साइन चेंज होगा, ठीक है। हमें इनइक्वालिटी पॉजिटिव लानी है तो x क्या लेंगे? x लेंगे -∞ से -1/2, 1 से ∞। इस आंसर में बीच में -2 आ गया था तो आपने हटा दिया, या आप इसको चाहें तो और पार्ट में ब्रेक करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, -∞ से -2, ठीक है। -2 पर हमने यहाँ ओपन ब्रैकेट अप्लाई किया, फिर अगला इंटरवल -2 से लें, -1/2 और यूनियन फिर आपका 1 से ∞,
ठीक है, आई होप अब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ क्या है नया, फर्स्ट फैक्टर x+2, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। सेकंड जो क्वाड्रेटिक दे रखा है, आप थोड़ा सा फोकस करें, x² - 2x + 1, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर। सोचो डिनोमिनेटर क्यों परेशान कर रहा है, डिनोमिनेटर में तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि x² वाला टर्म नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप ये माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेने से अंदर डिनोमिनेटर में ये साइन चेंज होगा, x² - 3x + 4, ठीक है। अब अगली स्टेप में हम दो काम एक साथ करते हैं। सबसे पहले तो ये माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। दूसरा काम करना है इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने। एक थोड़ी सी गलती हुई है, यहां पर ये साइन चेंज हुआ था तो ये -4 होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, x+2 x - 1 का स्क्वायर, और ये जो क्वाड्रेटिक है अब इसके आप फैक्टर्स करेंगे तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, x - 4 और x + 1, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों हुआ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि आपको माइनस को रिमूव करना है। जब आप रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं उसके पहले रिमूव करना जरूरी है, और माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, जिससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब यदि हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो नंबर लाइन पर ये -∞ to +∞, ठीक है। सारे रूट्स को प्लॉट करो। फर्स्ट रूट है x = -2, इसका रूट है x = 1, इसका रूट है x = -1 और x = 4। रूट्स को प्लॉट करने में गलती ना हो, ठीक है। अब एक बार बस ये देख लो आपकी कौन सा फैक्टर हमें परेशान करने वाला है। इन चारों फैक्टर्स में से केवल x - 1 एक ऐसा फैक्टर है जिसकी पावर इवन है, तो x = 1 के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। यहाँ प्लस लेते हैं, 4 पर चेंज होगा, 1 पर चेंज नहीं होगा, बाकी फिर यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। अब हमें लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। तो यदि हम आंसर को लिखें तो पहली बार नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, कहाँ दिखने वाला है बच्चों, -∞ से -2 में दिख रहा है। दूसरा, इसको हम दो पार्ट में भी लिख सकते हैं, -1 to 1, 1 to 4, या थोड़ा सा कंजूसी करें तो हम इसको एक बार में लिखते हैं -1 to 4। अब एक बार देखते हैं कि x = 1 बीच में जो आ गया इससे फर्क क्या पड़ेगा। x = 1 से ये वाला फैक्टर 0 होगा, और क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी मिल गया। यानी आप x = 1 को भी ले सकते हो, x = 1 पर ये x - 1 0 होगा, ठीक है। इसके साथ साथ x + 2 भी 0 हो सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी में यदि लेस देन के साथ इक्वल लगा है या ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगा है तो इनइक्वालिटी 0 केवल तभी होगी जब न्यूमरेटर 0 हो, और न्यूमरेटर हमारा 0 होगा -2 और 1 पर। तो 1 तो हमारा ऑलरेडी इस आंसर में आ गया, -2 भी हमें लेना है, तो -2 पे हम ये जो ओपन ब्रैकेट लगाया था इसको हम क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं करा क्या आपने। सबसे पहले x - 1 का होल स्क्वायर बनाया, नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसमें x² का टर्म नेगेटिव था इसलिए आपने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। नीचे वाले क्वाड्रेटिक के फैक्टर किए, माइनस को आपने रिमूव किया, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करके, जिससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। नंबर लाइन पे आपने सारे रूट्स को प्लॉट किया। केवल x = 1 एक ऐसा रूट है कि उस फैक्टर की पावर इवन है, इसलिए 1 के दोनों तरफ का साइन आपको सेम रखना पड़ा, बाकी सभी में साइन चेंज होगा, उनमें कोई भी इशू नहीं है। आंसर कैसे लिखा, हमें इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0 लेना था। लेस देन के लिए एक इंटरवल लिया -∞ से -2, दूसरा लिया -1 to 4। इक्वल का साइन तभी आएगा जब न्यूमरेटर 0 हो। ये 0 होगा x = -2 पर और x = 1 पर, तो -2 पे आपने क्लोज लगाया, 1 हमारा ऑलरेडी इसमें आ रहा था, तो अलग से कोई भी हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप इनइक्वालिटी को लेके जो भी आपका डर था खत्म हो गया होगा। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि कोई फैक्टर की पावर मोर देन 1 है तो ये देखा कि उस रूट के दोनों तरफ का साइन चेंज कब होगा और चेंज कब नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेबी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बाकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फर्दर यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी तरह का कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड एंजॉय लर्निंग विथ AD Academy। थैंक यू वेरी मच।